वस्तु का क्रय मूल्य सीपी आपको ज्ञात करना है। ये सवाल हम लिख चुके हैं। सवाल में यह है कि आप समझिए सवाल, डियर ध्यान देने की आवश्यकता है। कह रहा है कि सवाल का जो विक्रय मूल्य है, मान लीजिए डियर आपका 200 रुपया उसका विक्रय मूल्य होगा, सपोज करिए। तो 200 रुपया अगर विक्रय मूल्य है तो उस व्यक्ति को क्या हो रहा है, 12% की हानि हो रही है। और उस 200 रुपया में 164 और जोड़ दे रहा है, यानी कितना, 364। ये 200 मैंने सपोज किया, तो उसमें 164 और जोड़ दे रहा है, तो यानी 364 में यदि वह बेच रहा है तो दे विल इन प्रॉफिट 8.5%, यानी उसको 8.5% का क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। एक बहुत छोटा सा काम करेंगे, 2 सेकंड का सवाल है। कितने सेकंड का, 2 सेकंड का। डायरेक्ट सीधे 8.5% का लाभ और 12% की हानि का डिफरेंस है 164 रुपये। यानी इसको ऐसे लिखेगा, 100 में 8.5 जोड़िएगा तो भैया हो जाएगा 108.5% माइनस 12% की हानि का मतलब 100 से 12 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 88%। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। इसी दोनों का जो डिफरेंस वैल्यू है वह रुपए में 164 रुपए के बराबर है। डन। अब आप एक काम करिए, डिफरेंस करिए 12 और 8.5 तो 20.5। तो आप लिख रहे हैं चूंकि पर, देखिए यहाँ आ गए, यानी 20.5% बराबर मित्रों हो जाएगा रुपया 164। अब अगला लाइन क्या होगा, इसलिए 1% बराबर हो जाएगा 164 बटे 20.5। इसलिए अगली लाइन क्या होगा, इसलिए अब आपका इफ दे वांट टू फाइंड द सीपी, सीपी ऑफ एनीथिंग इज द 100%। किसी भी चीज का जो 100% होता है वह उसके क्रय मूल्य के बराबर होता है। इसीलिए 100 अगर परसेंट क्रय मूल्य है तो 8.5% का लाभ था, तो 100 में 8.5 जोड़े और 12% की हानि है, तो आपका उसको 100 से 12% घटाकर 88 डिसाइड किए। ये दोनों को निर्धारित करने का मेरा उद्देश्य है। अब ये अंतिम काम है, बस फाइनल। इसलिए 100% बराबर हो जाएगा 164 बटे 20.5 गुणे 100। मित्र अगर ये डेसिमल हटाएंगे ना तो 1 जीरो ऊपर और बढ़ जाएगा। अब इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं और योर आंसर विल बी हाउ मच, डियर कितना होगा, 800। बहुत बहुत धन्यवाद डियर। आप 5 से काटिएगा 41, ये हो जाएगा 200, 41 चौका हो जाएगा 164, 40 चौका 160, 1 चौका 4, 164 सिंपल है, तो 4 गुणे 200 यानी 800। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 800 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये सब सवाल ऐसे ही डिफरेंस पर चूंकि पर लगाइएगा, विद इन 5 सेकेंड 7 सेकेंड में आपका लग जाएगा, आराम से लगेगा। आगे बढ़ लिया जाए डियर, बढ़ लिया जाए ना। ऐसा सवाल कभी मत गलती करिएगा। कोई चीज को बोलेगा ना, किसी वस्तु के 10% लाभ और 20% हानि का अंतर जो है 400 रुपया, तो 10% लाभ और 20% हानि, 10% लाभ मतलब 110 और 20% हानि मतलब 80। डिफरेंस आपका 30% बराबर 300 कर दीजिए, इसलिए 1% बराबर, तो डियर आपका 300 बटे
30 करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसलिए क्रय मूल्य क्या होता है 100%। तो 100% बराबर 10 गुणे 100, एक जीरो इंक्रीज करेगा 1000, उसका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। अगर आप फिर पूछते हैं इफ दे वांट टू टेक अ 20% प्रॉफिट, तो भैया 20% प्रॉफिट है तब 100% मत करिएगा, तीसरी लाइन में आप सीधे 20% आ रहे हो, आपका 20% प्रॉफिट लेना चाहते हैं 120 कर दीजिए, वो ले जाकर 120 से गुणा करिए। यहाँ पर जानते हैं मित्रों 3 लाइन के सवाल में यही होता है कि यहाँ पर जितना परसेंट होता है यहाँ उसका मूल्य लिखा जाता है। यहाँ 1 करते थे पूरी वैल्यू जाती है बट्टे में, और जब यहाँ क्रय मूल्य निकालना होता है तो 100 कर लेते हैं। अगर वो कहता है इतना % लाभ लेना हो तब, तो लाभ लेना हो तो 100 में उतना प्लस करके यहाँ लिखिएगा, उसी से वहाँ गुणा करिएगा। अगर वो कहता है कि 30% हम घाटा चाहते हैं, अब कितने में इसको बेचें, तो 30% घाटा चाहते हैं तो यहाँ 70% करिएगा और 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, तुरंत आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। सवाल को एक बार खूब मेहनत करके तैयार करिए, आप लोग आराम से लगा लेंगे। ऐसे सवाल को प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ नहीं होता है। आगे बढ़े। का अंतर कितना है, का अंतर कितना है, कितना है डियर, आपको बताना है, आपको बताना है। अब डियर एक काम करेंगे हम, मेरी बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो रेशियो दिया है ना 3 संख्याओं का, 3 संख्याओं का जो रेशियो दिया है उसको यूं करिएगा, ये बोर्ड में पूछा गया है, एसएससी बोर्ड में पूछा गया है, एसएससी बोर्ड में पूछ लिया गया है। अब सुनिए, अभी हाल ही में 1 साल पहले आया था, सुनिएगा जरा। तो 3 संख्याओं का ये रेशियो दिया है कि इस रेशियो के आधार पर पहली संख्या को एगो x लगा लीजिएगा, 3x, दूसरी को भैया 5x और तीसरी को आपका 7x। एगो बात और बताएं, ये आपका 3x, 5x, 7x का अगर आप 20 गणित के रूप में, अलजेब्रा के रूप में अगर आपको एलसीएम कहा जाए तो मित्र आपको एलसीएम इसका जानते हैं क्या बताएंगे, 3 भी लेंगे, 5 भी लेंगे, 7 भी लेंगे, और तीनों में x है तो x भी लेंगे। ये इसका अलजेब्रिक एलसीएम हो जाएगा। 3 पचे 15 सत्ते 105 x, इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, x रहेगा क्योंकि x भी एक फैक्टर है। और एलसीएम क्या होता है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स ढूंढते हैं जिसमें हर एक नंबर से भाग दें तो भाग आपका पूरी चली जाए, समझ रहे हैं ना। अगर हम पूछ दें इसका मौसा क्या होगा तो x होगा, क्या होगा x। एक नहीं डियर, सिर्फ नंबर का दूं 3, 5, 7 का मौसा क्या होगा, तो आप एक बताइए, जब कुछ भी कॉमन न मिले, यहाँ तो हर जगह कॉमन क्या है x लगाने के बाद मैं कह रहा हूं तो एलसीएम मौसा x हो जाएगा। चलिए अब इसका एलसीएम ऑलरेडी गिवन, तो मित्रों एक छोटा सा काम करेंगे, क्या आप लिख देंगे, ये देखिए 105x बराबर 24 15 लिख देंगे, ठीक। अब मित्रों इससे भाग देंगे उसमें, तो भाग देंगे तो x बराबर आ जाएगा 210 आएगा, 210 नहीं है, 23 बार में पूरा कट जाएगा। ये बताइए x का मान मैं अभी पूछ रहा हूं 23 आएगा। चलिए अब x का मान 23 आएगा। अब बच्ची ने बताया कि दूसरी और पहली का अंतर क्या है, तो दूसरी संख्या है 5x और पहली क्या है 3x, तो डियर इनका डिफरेंस यानी b माइनस a का डिफरेंस ये आपका 2x, x का मान आपके पास 23 है, तो 23 दूना 46, 46 इज योर आंसर। कंपटीशन में कोई ऐसा सवाल नहीं आता है जिसको आप लगा ना पाए, ऐसा होता ही नहीं। आप ये चैलेंज स्वीकार कर लें कि हम कंपटीशन का एक एक क्वेश्चन कर लेंगे सही तो पूरा सही करेंगे डियर, बशर्ते आपको बहुत ही टॉप प्रैक्टिस आपको रखना पड़ेगा, अभ्यास जो शानदार एक प्रैक्टिस अपना बनाइए। और डियर
कभी भी आपको एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी कोई एग्जाम दे रहे हैं तो कभी कभी होता है कि कोई कोई छात्र जो है काफी मेहनत के बाद बहुत एग्जाम यानी अपनी सफलता के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, फिर वहां से वो हट जाते हैं, जबकि वो इतना मेहनत करके थक जाते हैं। तो जो आदमी जितना थकता है उतना सफलता के बेहद करीब होता है। थोड़ा सा उसको मेहनत करने की जरूरत होती है। इसलिए मित्रों, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं साल 2 साल 3 साल और सफलता के बेहद करीब जा करके हट जाते हैं। 1-2 नंबर से रह जा रहे हैं तो हट जाते हैं। उनके लिए मेरा संदेश है कि ऐसा नहीं कि 2 नंबर से हट गए, वो नहीं हो पाए वो अलग की बात, लेकिन आप अगले एग्जाम में थोड़ी सी मेहनत करेंगे हो जाएंगे। लेकिन लोग वहीं पर डोमिनेट हो करके तैयारी से हट जाते हैं, अरे सब बहुत है आपका। नहीं, कुछ भी नहीं। वो आपको हो सकता है उससे और कोई बेहतर एग्जाम कर जाए। कभी कभी मैं देखा हूँ कोई लड़का रेलवे ग्रुप डी नहीं निकाल पाया और स्टेशन मास्टर हो गया अगले एग्जाम में। तो ऐसा नहीं होता डियर, आपका कोई भी एक छोटा एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन तैयारी करेंगे तो बड़े बड़े एग्जाम निकाल लेंगे। तो मेरा काम है आपको तैयार करना। इट्स अ ड्यूटी ऑफ अ टीचर कि स्टूडेंट को तैयार करें। और जब तैयार आपको कर देंगे ना तो डियर, कोई पढ़ाए न पढ़ाए आप खुद अपनी मंजिल को ढूंढ लेंगे। आपके अंदर वो ताकत है। अपनी ताकत को पहचानिए, रिकॉग्नाइज टू योर पावर और आफ्टर दैट टू डू हार्ड वर्क। आई होप दैट डियर आपका डेफिनेटली यू विल अचीव योर टारगेट विदाउट एनी डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम। बट आपका यू शुड मेंटेन योर कंटिन्यूटी मिस्टर विवेक ओबराय। तो डियर आपका मेंटेन योर कंटिन्यूटी। आपका आगे बढ़ो डियर। इरेज कर लूँ सवाल को, तो नोट हो गया होगा सवाल। मैं क्या जब तक सवाल नोट कर रहे हैं तब तक मैं आपको हर चीज बताता रहूं। मेरा काम है बताना, आपका काम है फॉलो करना। कितना करेंगे नहीं करेंगे इट्स डिपेंड ऑन यू डियर। अब डियर का रहा तो 5वीं संख्या ज्ञात करें। तो 5वीं संख्या ज्ञात करें। 5वीं संख्या ज्ञात करें। सवाल शुरू किया जाए डियर। देखिए आप, शुरू करता हूं। एक बात बताइएगा, एक कॉमन फार्मूला होता है औसत का। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या यानी एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म बटे नंबर ऑफ टर्म। यही होता है ना। अगर आपको कभी भी सम ऑफ ऑल टर्म निकालना है तो एवरेज का पदों की संख्या में मैंने जो वो संख्या रहेगी उससे गुणा कर दीजिएगा, योगफल आ जाएगा। यहां भैया 5 संख्याओं का औसत है 26, तो 26 में 5 से गुणा कर देंगे तो पांचों का योग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? योग आपका 130 आ गया। चलिए इसको रिजर्व कर दीजिए। एक बात और सुनिए, 5वीं संख्या को आप जो है x मान लीजिए, लेट मान लीजिए। लेट आपका 5वीं संख्या जैसे अल्फाबेट में ई लिखते हैं उसको हम मान लेते हैं ई लिख करके, माना 5वीं संख्या x। अब यहां देखिए पहली 4 का औसत, तो पहली 4 का औसत जो है, तो पहली 4 का औसत क्या होगा? अगर 5वीं संख्या को आपने x माना, मान लिया x ना, और टोटल 5 संख्या है, तो शुरुआत की जो 4 संख्याएं पहली 4, तो पहली 4 का मतलब हो जाएगा भैया लोग a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इन 4 के योग के लिए हम 130 से 5वीं को घटा दें, कोई दिक्कत नहीं ना। 130 माइनस x तो लिख ही सकते हैं, पहली 4 का योग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं?
अब आ जाइए इधर थोड़ा साइड में, ये आपका क्या करेंगे, पहली चार संख्याओं का औसत। अभी तो आपने योग किया पहली चार का योग है 130 माइनस एक्स, और उसका औसत की बात कर रहे हैं तो चार संख्याओं का योग है, तो औसत की बात करेंगे तो 4 से भाग दे देंगे। ई चीजिया क्या बोल रहा है, पांचवी संख्या के, तो भैया पांचवी संख्या आप x माने हैं, x के 5/6 के बराबर है, तो काकी के का मतलब बताएं गुणा, अब 5/6 के बराबर है, बस काम खत्म। यही आपका सेटिंग बनाना था, ये बन गया, इस पर लग जाएगा बाबू, वेरी इजी। मैं लगाता हूं, आप देखिए, 2 दूना के 4 और 2 के 6, बीच में इक्वल है तो हर से हर काट सकते हैं। ठीक, अब करेंगे हम तिरिय गुणा, आप देखते रहिए। 3 से करेंगे 13 तिया 39, 390 माइनस 3x हो जाएगा। अब मित्रों हाई 2 बचे 10x, मित्रों हाई जाके उसमें जुड़ जाएगा, तो 13x बराबर 390। अब इसलिए x बराबर आपका 13 तिया 39, 30 हो जाएगा। आ गया मित्रों, और यही आपको पांचवी संख्या ही ज्ञात करना है, जिसको आपने माना था कि माना पांचवी संख्या x का मान आपका 30 हो गया। है ना सवाल शानदार। ये चीज को सेट करने में डियर बच्चे अब तक थक जाते हैं, एकदम उनको पसीना आ जाता है। यही चीज सब कुछ क्या है, बस यही, ये जहां सेट किया मैंने क्या किया, आपका डियर देखिए, यहां लिखा है सभी 5 का औसत 26 है, तो मैंने कहा पांचों का योग क्या हो जाएगा, तो जब औसत में उस 5 से गुणा कर देंगे नंबर ऑफ टर्म से, तो उनका योग आ गया 130। फिर क्या है, पांचवी संख्या, एक नंबर इंडिविजुअल दिया है कि पांचवी आपका या पांचवी संख्या को निकालना है, पांचवी निकालना है, तो पांचवी को मैंने मान लिया x, और आगे देखा मैं 4 संख्याओं का खेल किया है, तो मैंने कहा पहले पांचवी निकाल लेता हूं। क्या, पांचवी संख्या को मैं मान लिया, अब शेष 4 संख्या क्या होगी, यानी पांचवी संख्या को x मान लिया, तो शेष 4 संख्या क्या होगी। जैसे जब भी कोई सवाल बनता है कि मेरी और आपकी इनकम 2000 है, अगर मेरी इनकम x है तो आपकी क्या हो जाएगी, तो 2000 में से x घटा दीजिए, तो 5 लोगों की 5 संख्याओं का योग 130 है, और उसमें एक संख्या पांचवी आपने x माना, तो शेष 4 संख्याओं के योग के लिए 130 से इसको घटा देंगे, वही 4 बचेगा। आई लिखा क्या है, पहली 4 का औसत, तो भैया 4 का योग अभी भी निकाले, तो योग बटे संख्या करोगे आप तो वही ना औसत होता है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म बटे नंबर ऑफ टर्म। और ये चीज कह रहा है कि पहली 4 का जो औसत है, तो औसत हो गया 130 माइनस x बटे 4। एक कह रहा है पांचवी संख्या के 5/6 के बराबर है, तो पांचवी संख्या x के 5/6 के बराबर बोला है, तुरंत बीच में इक्वल कर लिया। और काकी के सब गुणा में चेंज होता है, सब बताने वाली चीज नहीं है। अब डियर बीच में इक्वल है तो ये भी नहीं बताने की जरूरत है, हर से हर काट लिया, छोटा कर लिया, तुरंत तिरिया गुणा किया, x का मान आ गया, सवाल खत्म। बस जो भी है वो 1 सेकंड का टाइम इसी में लग सकता है, बस 1 सेकंड इसमें लग जाएगा, 1 सेकंड उसमें लग जाएगा, 3 4 5 सेकंड 10 सेकंड में सवाल डन हो जाएगा। आगे बढ़ लो। क्या सवाल कहता है डियर कि 18 संकरों को इतने रुपए में बेच रहे हैं, तो 20% की हानि होती है। अच्छा, तो 20% की हानि होती है। अब इसके लिए डियर आपको 18 से उसमें भाग देंगे, क्या एक वस्तु का एसपी आएगा 8.40 आ रहा है। अच्छा देखिए सही बताया ना, भाग देकर। तो डियर अगर एसपी, डियर सुनिएगा,
एसपी अगर 8 रुपया 40 पैसा अगर आप रख रहे हैं तो 20% की हानि, 20% की हानि, यानी इसको एक काम कर लीजिए, यहीं पर चुकी पर जाइए, चुकी पर, और चुकी पर पहुंचे तो इसको करिएगा 80%, क्योंकि 20% की क्या है हानि। 80% बराबर कर दीजिएगा, एक ही वस्तु लेके चल रहे हैं 8.40, इसलिए करिएगा 1% बराबर हो जाएगा 8.40 बट्टे हो जाएगा 80। अब इसलिए डियर इसको 0 नहीं भी लिख सकते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसलिए आपको चाहिए क्या भैया 30% का लाभ, तो 100 में 30 जोड़ करके 130% बराबर लिखिएगा। 8.4/80 गुणे 130 मित्रों, 10 से 10 काटा, और डियर 13 चौक को 52, एक अंक का दशमलव, 13 बटे कितना होगा 104, 104 और 5 109, और 8 से आप भाग दे रहे हैं तो भाग देंगे तो 8 एकम 8, 2 29, 8 त्रिके 24, 24 के बाद हो जाएगा कितना 0.65 हो रहा है। अच्छा, इतना रुपया आपका एक वस्तु का एसपी होगा, ठीक है। अब इसी से भाग दे दीजिएगा इसमें, तो नंबर ऑफ ऑरेंज आ जाएगा 819 में भाग देंगे किससे 13.65 से, डेसिमल हटाइए, 2 0 बढ़ाइए और 5 से काटेंगे, 5 दूना के 10, 5 सते 35, 5 तिहाई 15, अब 5 एकम 5, 5 छके 30, 5 तिहाई 15, 5/40 0, किससे कटेगा डियर कितना आएगा देखिए तो कितना कितना बता रहे तेज बोली 60 आएगा, सही आपने काटा, धन्यवाद। यानी अगर 819 में 60 संतरे अगर आप बेचते तो आपको प्रॉफिट होगा कितना 30%। सवाल में थोड़ा सा था विशेष, इसलिए यहां पूछ लिया था कि इतने में कितने वस्तुओं को बेचना पड़ेगा, तो डियर इसलिए अगर ये पूछता कि एक वस्तु को कितने में बेचा जाए या एक संतरे को, तो थोड़ा वही खत्म हो जाता, दोबारा इसमें भाग देना पड़ा, बस दशमलव डाल करके वो आपका कॉन्सेप्ट को काफी क्रिटिकल बनाने की कोशिश किया था। या x दिया है, फिर 56 है, फिर x, अब कह रहा है कि ये जो संख्या है वह 6 से विभाज्य है, 6 से क्या है विभाज्य है, ठीक है विभाज्य है। तो पहले तो आप x का मान निकालिए, और ये कह रहा है कि x का सबसे बड़ा मान क्या होगा, x का सबसे बड़ा मान क्या होगा, ऑप्शन में दे देता हूं, सबसे बड़ा मान क्या होगा, क्या होगा x का सबसे बड़ा मान क्या होगा। अब डियर ऑप्शन क्या क्या है इसका, a का मान 6 है, b का मान 8 है, c का मान 9 है और d का मान 4 है, ठीक है। एक काम करेंगे आप लोग, कौन सा काम करेंगे जरा ध्यान से सुनिए।
पहले तो हमको कहा है कि सबसे बड़ा मान, तो सबसे बड़ी संख्या को लेके ट्राई किया जाए और दोनों जगहों पर एक ही संख्या रखेंगे। भाज्यता मैंने पढ़ाई है, आपको ध्यान दीजिएगा। अगर भैया मैं 9 को रख देता हूं यहां पर, तो 6 से वही संख्या कटती है जो 2 और 3 के अलग अलग भाज्यता यानी डिविजिबिलिटी के नियमों का पालन करती है, वही कटती है ना। तो अगर यहाँ इकाई के स्थान पर मैं 9 रख दूंगा तो क्या वह 6 से कटेगी? तो आप बोलेंगे नहीं, ये गलत हो गया। अब किसको आप ट्राई मारेंगे? उससे बड़ी, इसके नीचे 8 को प्रेस करेंगे। अब दोनों जगहों पर अगर आप 8 रख लेते हैं, ये तो पक्का है कि ये 2 से कटेगा, क्योंकि 2 से वही संख्या कटता है जिसका यूडी इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो, काम खत्म। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है? उसके सभी अंकों का डिजिट अगर आपका 3 से कटता है तब वह 3 से कटेगा। तो डिजिट का सम जोड़िए, 4, 3, 7, 8, 7, 15, 15, 5, 20, 20, 6, 26, 26 और 8 कितना हो जाएगा? 34। वह 3 से नहीं कटेगा। हेंस आपका 8 वाला ऑप्शन भी क्या है? गलत। अब तो आपको क्या देखना है? 6 को। अब 6 रखिए दोनों जगहों पर। 2 का डिविजिबिलिटी तो कंफर्म है, उसको करना ही नहीं। और डियर इसी को जोड़ लीजिए, 4, 3, 7 और 6, 5, 11, 6, 5, 11 और 4, 3, 7, 11 और 7 18 हो चुका है, और 6, 6, 12 जोड़ देंगे तो 18, 12, 30, यानी वह 3 से भी कट जाएगा, 2 से तो कट ही रहा है, यानी 6 से कट जाएगा। तो 4 को हमें ट्रेस करने की कोई आवश्यकता नहीं, यानी सबसे बड़ा मान है, इसलिए 6 वाला ऑप्शन सही है। आप अपने जानकारी या अभ्यास के तौर पर देखना चाहते हैं कि 4 पर क्या यह सत्य है क्या, तो आप देख सकते हैं। अगर आप 4 रखेंगे दोनों जगहों पर तो आपका ये जो है 18 हुआ है, और 4, 4, 8 जोड़ देंगे तो 18 और 8 कितना होगा? 26। तो मित्रों आपका 26 3 से नहीं कटता है, इसलिए 4 से तो कटवा नहीं करेगा। अगर छोटा से छोटा भी देता तो नहीं कटता। तो डियर ये सवाल रहा, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं ना है किसी को? एनीबॉडी आपका एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन? एक बात और मेरे तरफ से सवाल बता दीजिए। अब बता दीजिए कि सबसे बड़ा से बड़ा हो गया। अगर इफ यू वांट टू गेट द स्मॉलेस्ट नंबर इन दिस कंडीशन, तो नो बच्चे आपका 0 कैन बी पॉसिबल, क्योंकि इकाई अंक 0 है तो 2 से कटवा करेगा, और सम ऑफ डिजिट 18 हो रहा है तो 3 से भी कट जाएगा। क्यों विवेक? तो इसलिए आपका बात सही है ना। सबसे छोटा संख्या क्या होना चाहिए? सबसे छोटा नंबर क्या होना चाहिए? तो 0 अगर ऑप्शन है दैट इज फुल्ली करेक्ट, और नहीं तो आपका सबसे बड़ा में जाएंगे तो 6 या 2 ऑप्शन अवेलेबल, बट यहाँ पर तो एक ही दिया था 6, तो आपका डियर आंसर सही। आगे बढ़ो डियर, उम्मीद करता हूं ये सब आपको समझ में आया होगा। आप प्लस 0 पॉइंट ये आपका 57 पर बार, और कह रहा है मित्रों ना कि इसका आंसर आपको बताना है, बट वी वांट टू गेट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ बार, यानी इसका उत्तर हमें बताइए जरूर, लेकिन बार के रूप में बताइए। और डियर एकदम सिंपल सवाल है, बहुत कम समय में आप लोग लगाएंगे, सत्यम लग जाएगा ना आपका सवाल डियर? बोलिए आपका डियर। ये देखिए बहुत सिंपल है, एकदम आसानी से इजीली लगा लेंगे। कैसे? आपको पता है कि 2 अंक पर बार है तो डेसिमल हटाइए, 13/99 लिखिए, ये आपका 47/99 लिखिए, 57/99 लिखिए। मैंने पहले भी बता दिया है कि 2 अंक पर बार है, तो आपका 1 अंक पर बार है तो उसको बार हटाइए, दशमलव हटाइए और बटे 9 कर दीजिए।
2 अंक पर बार है तो दशमलव हटाइए, बार हटाइए, बटे 99 कर दीजिए। 3 अंक पर बार है तो 999 कर दीजिए। आप ये कहानी जानते हैं, डेसिमल है आगे 1 अंक कोई लिखा है तो भी बताए हैं। सब चीजें एक सवाल में संभव नहीं कि मैं सब बताऊं। फिलहाल इसको देखें आप मित्रों, आपका सिर्फ अंश जुड़ेगा, अंश जोड़िएगा भैया तो कितना हो जाएगा? 117 हो जाएगा। शाबाश, 117 बटे 99। अगर मित्रों 99 से आप भाग देंगे ना तो एक बार जाएगा और 18 शेष बचेगा। तो 1 के बाद दशमलव लगाइए और 18 पर बार लगाइए, काम हो गया खत्म, बस लग गया। इसमें जब भाग देंगे जितना बार जाए उसको आगे लिख लीजिए, इसके बाद दशमलव लगाइए और जो शेष बचा है उस पर 2 अंक पर बार आपको लेना है। कितने अंक पर बार लेना है? 2 अंक पर बार लेना है डियर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? आप लोग कर लेंगे ना डियर? कर लेंगे तो इसी बात पर एक सवाल हमें और बता दीजिए। ये 0 पॉइंट आपका डियर 31 पर बार है, आप प्लस 0 पॉइंट आपका डियर 61 पर बार है, आप प्लस आपका 0 पॉइंट आपका डियर आपका 13 पर बार है मित्रों। और मुझे इसका आंसर या सारे विकल्प बार के रूप में दिए, तो मैं आपसे आंसर की उम्मीद करता हूं कि आप लोग बताएंगे। वैसे भी आप लोग यूपी के लड़के हैं, बहुत तेज होते हैं। हाँ डियर, यूपी के लड़के बहुत तेज होते हैं पूरे भारत में आपका। खाली इनको जो है बढ़िया अगर लिट्टी चोखा मिल जाए खूब बढ़िया और 2 किलो भेली आपका, तो अगले दिन सुबह लाहौर में मिलेंगे। ये सब आपका पहुंच जाएंगे वहां पर हिंदुस्तान का झंडा लेके। इतने में तो पहुंच जाएंगे ना 2 किलो भेली में लाहौर तक। हाँ डियर, इस सवाल को जरा देखा जाए। हाँ डियर, देखिए मित्रों, इसको आप डेसिमल हटाएंगे तो 31 बटे 99 आप प्लस 61 बटे 99 आप प्लस 13 बटे 99 आपका हो गया 105 है भैया, यही ना हुआ? जोड़ लीजिए, आप बताएं, वही मैं लिखा। अब 99 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 और दशमलव 6 आपका शेष बचा है, तो नीचवा 99 लिखना है और 6 को बार लगाना है। तो आपको एगो अपने मन से नंबर उठा के लाना पड़ेगा और उसको रखना पड़ेगा, तब इसको बार लगाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? अगर 1.6 पर बार लिखते हो आपका गलत हो जाता। 1.6 पर बार का मतलब है डियर, ये बस इतना ही है, 1 प्लस 6 बटे 9, ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको 2 अंक मेंटेन करना ही करना है। आप पीछे आप 0 कर नहीं सकते हैं, क्योंकि पीछे अगर 0 किया आपने तो 60 माना जाएगा। आपको शेष तो 6 बचा है ना, तो शेष में परिवर्तन भी नहीं करना है और नीचे 99 मेंटेन भी करना है। तो 99 मेंटेन तभी करेंगे जब ऊपर डबल अंक पर बार देंगे, तब ना भैया। तो मित्रों इसलिए जो है आगे आप 0 बढ़ाएंगे, आप बार लगा देंगे, तो उसका रिमाइंडर पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपका सब मेंटेन इसको फिर आगे ना आप करेंगे तो 1 प्लस 0 6 बटे 99 हो जाएगा। बहुत करेंगे आप इसका, इसमें गुणा करेंगे, अंश को जोड़ेंगे, फिर वही 105 बटे 99 आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल में कोई आपको प्रॉब्लम होगा डियर आपका। तो थैंक्स, जय हिंद आपका डियर।